हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ। और आज की राशिफल वीडियो है वृश्चिक राशि जुलाई महीने का मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए ये महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो दसम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर सकता है, जिससे आप इसकी वजह से परेशानी महसूस करेंगे। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। कोई आपका नाजायज फायदा नहीं उठा सकता, लेकिन छठे भाव में मंगल के कारण इन परिस्थितियों से बाहर निकलने में भी आपको आसानी होगी। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना अनुकूल रहेगा और आपकी आशातीत सफलता मिलेगी। यानी जो आपने आशाएं की है वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका कोई अच्छा अनुभव साझेदार आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा, जिससे आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। कुंवारे लोगों की शादी की सहनाई बच सकती है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। आप अपने रिश्ते में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से जिएंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ कही सुनी गई बातें कड़वी भी हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आप अपने पर्यटन के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। इसलिए आपका प्रेम जीवन भी धीरे धीरे सही मोड़ पर आ जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी तेज बुद्धि का फायदा मिलेगा और कम समय में भी अधिक पढ़ाई कर पाने में कामयाब रहेंगे। भाई बहनों का सहयोग रहेगा। आपके साथ परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन आप काम में अधिक व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूरी बना सकते हैं और ये दूरी अपने आप ही बन जाएगी। इसलिए आप सोच सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध कमजोर रहने की संभावना है। वृश्चिक राशि के कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। ये स्थिति नौकरी में उतार चढ़ाव को जन्म दे सकती है। आपके विरुद्ध कोई नई चाल चल सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने पद से विमुख होना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाएं। और आपने कभी कोई ऐसा गलत काम किया है जिसके सामने आने से आपको समस्या हो सकती है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो बात सामने ना आए, क्योंकि इस समय वो छुपी बात सबके सामने भी आ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपकी नौकरी में बदलाव हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान रहकर आपको मजबूत करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र की चुनौतियों से बाहर निकल आएंगे। अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे और नौकरी में अपनी स्थिति को प्रबल बनाने में सफल रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई को मंगल महाराज सप्तम भाव में चले जाएंगे और वहां जाकर देवगुरु बृहस्पति से युति करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में बदलाव होने के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर आपकी चुनौतियों को कम करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ कार्यों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। 7 जुलाई को शुक्र नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे व्यापार की यात्राओं में बढ़ोतरी होगी और इससे आपके व्यापार को भी लाभ मिलेगा और साझेदार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, जो व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आएगा। वृश्चिक राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा।
देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाली है। आप व्यापार करते हो या नौकरी, दोनों ही क्षेत्रों में आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे और बृहस्पति महाराज की कृपा से कार्यों में आपको मदद मिलेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चे में तेजी बनी रहेगी। राहु और केतु एकादश भाव में रहकर शुक्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत और महीने का पूर्वार्ध किसी भी प्रकार के आर्थिक निवेश के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको अपने निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत से ही छठे भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी उनसे बाहर निकालने में भी आपकी मदद करेंगे। आपको दूसरे के साथ झगड़ों में नहीं पड़ना है और वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है, क्योंकि इस महीने में एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो सावधानी से वाहन चलाएं और अपना ध्यान रखें। सूर्य और शुक्र के अष्टम भाव में होने से कुछ गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, तब आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही क्रोध ताप के रिश्तों और स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। वृश्चिक राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो पूरे महीने पंचम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्यार में पक्के हो जाएंगे। आप कहीं ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे जिन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बात आपके प्रियतम को पसंद नहीं आएगी और इससे आप दोनों के बीच कुछ गलत फहमियाँ और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए कोई भी ऐसा वादा न करें जिसे आप निभा न सकें और जोश में आकर कोई भी वादा न करें। अपने रिश्ते को अच्छे से समझें और उसे निभाने की कोशिश करें। इससे आपका प्रेम संबंध और प्रेम जीवन बहुत अच्छा चलेगा। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग बने हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपकी शादी भी हो सकती है। विवाहित व्यक्तियों की बात करें तो ये महीना उनके लिए वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे महीने की शुरुआत में कुछ तनाव हो सकता है। जीवन साथी की कुछ बातें परिवार में समस्या का कारण बन सकती हैं। 7 तारीख को शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कुछ कमी आएगी, लेकिन मंगल महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे। 12 जुलाई से मंगल का वृषभ राशि में गोचर होगा, जिससे जीवन साथी के स्वभाव में कुछ कड़वाहट और गर्माहट पैदा हो सकती है। इसलिए कुछ सावधानी बरतें और इससे आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो सकता है। जहां तक संभव हो सके इससे बचने की कोशिश करें और वाद विवाद को होने न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। वृश्चिक राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक तौर पर ये महीना मिश्रित रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से ये महीना मिश्रित परिणाम देने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे। इससे भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, उनसे सामंजस्य बातचीत हो सकती है और आपके बड़े भाई भी आपकी मदद करेंगे। हालांकि वो अपने काम में कुछ चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और कुटुंब के मामलों में आप अपने जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल रहेंगे। चतुर्थ भाव में शनि महाराज रहेंगे, जो कि दसम भाव पर भी दृष्टि डालें। दसम भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे। पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में 16 जुलाई को सूर्य नवम भाव में प्रवेश करने के बाद आपके पिता को स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना देगा।
इस दौरान उनको कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन शनि महाराज के कारण यह स्थिति पारिवारिक लोगों के कुछ निराश महसूस करने का कारण बन सकती है, लेकिन काम करने के लिए आवश्यक भी होगा। इसलिए सभी आपका समर्थन करेंगे और पारिवारिक खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे और परिवार में उन्नति होगी। वृश्चिक राशि के लोगों को कुछ उपाय करने हैं और ये बहुत ही लाभकारी उपाय हैं। करना क्या है, शिव जी के मंदिर में जाकर सफेद चंदन अर्पित करना है और सूर्य देव को प्रतिदिन जल दें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। यदि ज्यादा समस्याएं हो गई हो तो रुद्रा अभिषेक कराएं। ये आप सारे उपाय करें और ये उपाय करने से आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आप करियर में आपको सफलता नहीं मिल रही, आप नौकरी आपको नहीं मिल रही, व्यापार में परेशान हैं, तो सारी समस्याएं ये उपाय करने से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये थी जानकारी वृश्चिक राशि के मासिक राशिफल की। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। धन्यवाद।